अस्सलामुअलैकुम माय ब्यूटीफुल यूट्यूब फैमिली। आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, जहाँ भी होंगे खुश होंगे, अपनी लाइफ को अच्छे से एंजॉय करे होंगे। आज का व्लॉग जो है वो फ्राइडे वाले दिन का व्लॉग है और मोस्टली यहाँ पे फ्राइडे ऑन होता है। बच्चे और हस्बैंड्स वगैरह सब अपने अपने काम पे होते हैं, लेकिन दिस फ्राइडे का लॉन्ग वीकेंड था। बच्चों को भी छुट्टी थी क्योंकि यहाँ पे यूएई का नेशनल डे है, तो इस वजह से स्कूल्स वगैरह ऑफ थे, लेकिन ऑफिसेज वगैरह ऑफ नहीं थे। सो बच्चे घर थे। सो यहाँ पे बच्चे फ्राइडे की नमाज़ वगैरह अब थोड़े बड़े हो गए हैं, तो मैं कोशिश करती हूँ कभी कभी नमाज़ वगैरह पढ़ाऊँ। तो अभी वो फ्राइडे की नमाज़ मुझे खुद ही उनकी देखकर उनको अपने साथ ही पढ़ानी पड़ती है। तो खैर वो बच्चे नमाज़ वगैरह पढ़ रहे थे और यहाँ पर मेरे खाने की तैयारी स्टार्ट होगी। आज मैंने बड़े मज़े की और सिंपल किस्म की एक डिश प्लान की थी बनाने के लिए। जस्ट करना ये था कि चिकन वगैरह को वॉश करके मैंने सिरके और लहसुन का जो पेस्ट होता है उसमें थोड़ी देर के लिए रख दिया। घंटा या मोर देन 1 आवर आप इसको रख सकते हैं। और जितनी देर में ये मैं बनता, थोड़ी देर इसकी काइंड ऑफ मैरिनेशन है ये होती, मैंने साथ में बनाया था, प्लान किया था कि मैं चने की दाल बनाऊंगी। क्योंकि ये जो डिश है चिकन कढ़ाई जो ये आज मैं बनाने लगी हूँ, ये बहुत ज़्यादा ड्राई होती है, तो खाली इसको खाना ईजी नहीं है। तो मैंने साथ में चने की दाल बनाने का सोचा, तो कुकर वगैरह में मैंने दाल पहले से भिगो के रखी हुई थी, तो दाल को कुकर वगैरह में डाल के तमाम टमाटर प्याज और मसाले वगैरह मैंने उसमें डाल दिए थे। कोई भी दाल या कोई भी चीज़ जिसको आपने कुकर करना हो, कुकर में डाल कर गलाना हो या पकाना हो, तो उसमें कोशिश यही करते हैं कि पानी जो है वो जस्ट उस चीज़ के लेवल से जस्ट 1 इंच ऊपर होना चाहिए। तो सेम इसी तरह मैंने अभी पानी डाला था। इतना ये होता है कि मोस्टली आपकी चीज़ भी गल जाती है और पानी भी बहुत ज़्यादा नहीं होता, क्योंकि पानी को ड्राई करना भी एक मुश्किल काम है। खैर कुकर वगैरह बंद कर दिया, दाल बेहतरीन किस्म की गल गई। बच्चे मेरे सिपारा पढ़ने गए हुए थे क्योंकि स्कूल से तो ऑफ था, लेकिन सिपारा तो उन्हें जाना होता है। तो अभी प्लान कुछ ये था, मैंने बच्चों को कहा था मैं उनको स्केटिंग्स वगैरह करवाऊंगी और नीचे हमारी शॉप है वहाँ से भी कुछ दिलाऊंगी। तो मुझे पता था बच्चों को भूख लगी होगी, घर तो भी उन्होंने आना नहीं था, तो मैंने उनके लिए ये काइंड ऑफ जो शवारमा या हॉट डॉग आप कुछ भी कह लें, वो मैं इनके लिए बना लिया था। बच्चों को सिपारा से पिक कर लिया था, साथ ही मैंने शॉप में ले गई, वहाँ पे इनको आइसक्रीम वगैरह दिलवाई। और यूएई में सबसे मज़े की बात यही होती है कि यहाँ पे मोस्टली जो घर वगैरह या जो भी आपका लिविंग एरिया होता है, वहाँ पे कोई ना कोई आपकी ग्रॉसरी शॉप या बकाला वगैरह होता है, जो मोस्टली बिल्डिंग्स वगैरह के नीचे ही होता है। तो हमारा भी लकीली ये रिसेंटली ओपन हुई है एक शॉप, काफ़ी अच्छा स्टोर है, सभी कुछ मिल जाता है। पीछे मीट शॉप भी है, वेजिटेबल वगैरह सभी चीज़ें आपको ईजिली यहाँ से मिल जाती हैं। तो ये कि कभी भी आपके बच्चों का या आपका कुछ दिल कर रहा हो या आपको इमरजेंसी में कुछ ज़रूरत हो, तो आप होम डिलीवरी भी करवा सकते हो और ले भी सकते हो। तो अभी भी कुछ ऐसा ही था कि मैंने बच्चों को यहाँ से कुछ ले के दिया, कुछ मुझे घर के लिए कुछ लेना था, वो मैंने बाय वगैरह किया वेजिटेबल वगैरह में। तो बस फिर हम उसके बाद घर तो आना नहीं था, क्योंकि बच्चों का स्केटिंग करने के लिए प्लान बना हुआ था मेरे से। तो मैं इसीलिए उनके घर से ही फूड बना के भी साथ लेके आई थी। आप देख सकते हैं अभी ऑलमोस्ट शाम हो चुकी है, एकदम से सर्दियाँ हैं तो सूरज भी जल्दी चला जाता है। तो बस अब हम घर की तरफ जा रहे थे, घर की तरफ नहीं अपनी बिल्डिंग की तरफ जा रहे थे, ताकि बच्चों को वहाँ पे मैंने स्केट्स वगैरह पहले ही एक बैग में डाल के घर से लेकर आई हुई थी। वैसे मोस्टली बच्चे स्कूल जाते हैं तो बोर भी नहीं होते, लेकिन जब फुल टाइम यहाँ पे घर रहना हो तो बच्चे एक तो बोर भी काफ़ी हो जाते हैं, सेकंडली फिर उन्हें कुछ करने को मिलता नहीं है, तो मोबाइल्स और टीवी और इन्हीं चीज़ों को देखते रहते हैं, उससे और ज़्यादा बोर होते हैं। तो फिर छोटी मोटी कोई ना कोई एक्टिविटी उनके लिए करनी पड़ती है। वैसे तो ऐसा सच मेरे पास इतना ज़्यादा टाइम नहीं था, तो फिर भी मैंने कहा चलें कोई नहीं। यहाँ पे हम अपने घर की ही जो बिल्डिंग की ही लॉबी थी वहीं पे स्केट्स वगैरह कर रहे थे, क्योंकि बाहर पीछे पार्क भी है, लेकिन पहले मैंने सोचा कि पार्क नहीं लेके जाती, लेकिन फिर बाद में बच्चों ने काफ़ी ज़िद की तो हम पार्क भी चले गए कुछ देर के लिए। लेकिन यहाँ पे लॉबी में ये है कि अंदर सेफ़ भी होता है और स्मूथ सरफेस है, तो बच्चों और मैंने यही सोचा था कि हम बाहर नहीं जाएंगे, यहीं पर जो भी करना हो करें। फिर उसके बाद खैर हम वापस आ गए घर। जो मेरी बाकी रिमेनिंग कुकिंग थी वो मैंने कर ली, क्योंकि वैसे तो शाम हो चुकी थी, लेकिन हस्बैंड चूँकि काम पे थे तो एज सच ये टेंशन नहीं थी कि उन्होंने आना है या अभी खाना खाना है। तो मेरे पास टाइम था। दाल बिल्कुल बेहतरीन गल चुकी थी, पानी बिल्कुल ड्राई हो गया था। उसके बाद मैंने जो चिकन है उसको भी कढ़ाई में डाल के उसको थोड़ा बहुत लहसुन ऑलरेडी उसमें था, उसको थोड़ा सा फ्राई वगैरह कर लिया। फिर उसमें मसाले शसाले जो गरम थे वो डाले। इंतहाई इजी और इंतहाई सिंपल चिकन है। जस्ट आप टमाटो, मैंने 3 टमाटर लिए थे बड़े साइज़ के, उनको अच्छे से चॉप कर लें। अगर चाहें तो आप उनको पील वगैरह उनका रिमूव कर सकते हैं, अगर ना भी चाहें तो पील के साथ भी कर सकते हैं। खैर टमाटोज़ वगैरह सारे मैंने कट कर लिए थे। गरम मसाला मैंने थोड़ा सा डाला, ज़ीरा पाउडर और धनिया पाउडर और मिर्च वगैरह डालने के बाद, इसमें ज़्यादा मसाले नहीं डालते। अगर आप कोई खड़ी मिर्च वगैरह डालना चाहते हैं, साबित मिर्च, वो डाल सकते हैं।
तो नमक और मिर्च वगैरह डाल दिया। हल्दी नहीं डाली थी क्योंकि इसमें ज़्यादा कोशिश यही होती है कि टमाटोज़ का जो कलर होता है पिंक पिंक रेड रेड सा वही आए। खैर चॉप किए हुए टमाटोज़ वगैरह मैंने फिर इसमें डाल दिए और फिर लिड लगा के आराम से रख लें। आप चाहें तो इसमें हरी मिर्च और धनिया भी पहले डाल सकते हैं, लेकिन मैंने धनिया नहीं डाला था क्योंकि फिर वो बिल्कुल ही वो हो जाता है, मैश हो जाता है, तो मुझे अच्छा नहीं लगता। धनिया ज़रा खड़ा खड़ा मज़े का लगता है, लेकिन ये है कि धनिया अगर पहले डालो तो उसकी खुशबू बड़े मज़े की होती है। खैर लिड लगा के रख दिया, फिर आराम से पकता रहा। दूसरी साइड पे मेरी जो दाल में थोड़ा सा पानी था वो मैंने खुश्क किया, अच्छे से दाल को भून लिया क्योंकि थोड़े से टमाटर प्याज नज़र आ रहे थे। तो दाल भूनने के बाद मैंने साथ ही उसका जो तड़का था वो मैंने तैयार कर लिया। तड़के में भी कुछ नहीं, खाली लहसुन और ज़ीरा और साबित मिर्च वगैरह डाली थी। थोड़ी सी ग्रीन चिली भी ऐड की थी तड़के में, लेकिन वो बिल्कुल एंड में की थी क्योंकि जो चिली होती है ग्रीन चिली वो ऑयल में एकदम से पॉप होना शुरू हो जाती है। तड़का मेरा बिल्कुल रेडी हो गया था और दाल को भी मैंने कुकर से एक छोटी देचकी में डाल लिया था क्योंकि कुकर में तड़का बनाना या दाल को ज़रा प्रॉपर से बनाना मुश्किल था, तो मैंने वो चेंज कर लिया था और बस तड़का मैंने डाला। और तड़का जब भी डालें तो काफ़ी एहतियात से ही यूज़ करना चाहिए क्योंकि वो ऑयल एकदम से स्प्लैश होके गिर जाता है। तो खैर दाल बहुत ही मज़ेदार किस्म की खुशबू भी आ रही थी और देखने में बहुत अच्छी लग रही थी और खाने में भी बहुत मज़े की थी। दाल जो है वो इस तरह थोड़ी थोड़ी सी गली हुई, थोड़े थोड़े दाने नज़र आ रहे हों और बीच में से मिक्स हुई हुई जो दाल होती है ना, मोस्टली कढ़ाई के साथ इस तरह की दाल अच्छी लगती है। तो बनाना आपने ख़ुद देखा है कितना ज़्यादा सिंपल था इसको। और दाल और चिकन कढ़ाई के जो कॉम्बिनेशंस होते हैं वो बड़े मज़े के होते हैं। धनिया वगैरह डाल के मैंने उसको हल्का सा गरम मसाला डाल के इसको रेडी कर लिया था। दूसरी साइड पे चिकन भी मैं चेक करती जा रही थी। जब चिकन पूरा डन हो गया तो उसमें भी मैंने बस ये है कि चिकन में कुछ भी नहीं करना होता, बस उसको पानी वगैरह ड्राई होने को देखना चाहिए। और जब चिकन पूरा डन हो जाए तो उसके बाद उसमें भी मैंने हरा धनिया वगैरह अच्छे से डाल के उसको रेडी कर दिया था। खाना मेरा बेहतरीन किस्म का रेडी हो गया था। आज के दिन का व्लॉग छोटा सा सिंपल सा बस इतना सा ही व्लॉग था। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छा लगेगा। अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें। मेरे चैनल को अपने फ्रेंड और फैमिली के साथ शेयर करें। अपना बहुत सा ख्याल रखें। बहुत जल्द कुछ बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का व्लॉग आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तब तक अपना बहुत ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। मेरी तरफ से आप लोगों को अल्लाह हाफिज़।